प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप में से कितने लोगों ने सार्वजनिक यातायात के साधनों जैसे कि बस और ट्रेन द्वारा सफ़र किया है? कृपया अपने हाथ ऊपर कीजिए। लगता है कि सभी लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है। हम में से कुछ लोग रोज़ बस या ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, पर हम सब ने कभी ना कभी तो इनमें सफ़र किया होगा, है ना? क्या सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय आपको कुछ मज़ेदार अनुभव हुए हैं? क्या आप में से कुछ छात्र ऐसे अनुभवों के बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने के कुछ सकारात्मक पहलुओं की सूची बनाएं? कम खर्च में यात्रा कर पाते हैं, कई तरह के लोगों से मिलने और उनसे बात करने का मौका मिलता है, बहुत सी अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सबसे रोचक बात यह है कि हम नए लोगों से मिलते हैं और हमें उन्हें जानने का मौका मिलता है कि नहीं? हम ऐसे लोगों से मिल पाते हैं जो अच्छे होते हैं और वे दूसरों की मदद करके यात्रा को सुखद बनाते हैं। लोग एक दूसरे की मदद किस तरह कर सकते हैं, यह जानने के लिए क्या हम एक अभिनय करें? मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से यहां आना चाहते हो। मैं आपको एक परिस्थिति दूंगा। एक नौजवान लड़का रवि बस में बैठकर सफर कर रहा है। अगले बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़े, पर कोई भी सीट खाली नहीं है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय कर सकते हैं? शुक्रिया, आपने बढ़िया किया। हमने देखा कि जब वे बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़े, तब उस नौजवान ने तुरंत अपनी सीट उन्हें दे दी। बुजुर्ग व्यक्ति खुश हुए और उन्होंने नौजवान को धन्यवाद दिया। क्या बस में केवल बुजुर्गों को हमारी जरूरत होती है? ऐसे और कौन से लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है? इन संकेत चित्रों के आधार पर सूची बनाइए। सही कहा। गर्भवती महिलाओं को, विकलांग व्यक्तियों को, बीमार लोगों को और जिनके पास छोटे बच्चे हों, उन सभी को हमारी मदद की जरूरत होती है। तो याद रखिए, हमें अपनी सीट बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं,
विकलांग व्यक्तियों, बीमार लोगों और जिनके पास छोटे बच्चे हों उन्हें देनी चाहिए। फिर से कहिए, हमें अपनी सीट बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, बीमार लोगों और जिनके पास छोटे बच्चे हों उन्हें देनी चाहिए। क्या हम एक और अभिनय करें? मुझे 3 छात्रों की जरूरत है, क, ख और ग। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाइए। क खिड़की के पास बैठा है, ख उसके बगल में बैठा है, ग सीट के पास खड़ा है। कुछ देर के बाद बस अगले स्टॉप पर रुकती है। क नीचे उतर जाता है। इसके बाद क्या होता है? क्या आप इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब खिड़की के पास वाली जगह खाली हुई तो ख खिसक कर आगे चला गया ताकि ग को बैठने की जगह मिले। जगह खाली होने पर हमें आगे सरक जाना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति वहां बैठ सके। आइए फिर से कहें, जगह खाली होने पर हमें आगे सरक जाना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति वहां बैठ सके। जब हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति या गर्भवती महिला को खड़े हुए देखें तो हमें अपनी सीट उन्हें देनी चाहिए। उसी तरह अगर कोई सीट खाली हुई हो तो हमें आगे सरक जाना चाहिए ताकि खड़ा हुआ व्यक्ति सीट पर बैठ सके। क्या अब हमें गीत गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाइए। सुखद सुखद सफर सुखद, बन पाए उतनी सहाय करके सुख दो सबको सुख दो। सुखद सुखद सफर सुखद, बन पाए उतनी सहाय करके सुख दो सबको सुख दो। भरी ठसी गाड़ी आती है जब निसहाय लोग आते हैं तब स्वस्थ जन उठकर जगह दे तब सुखद सफर सुखद। भरी ठसी गाड़ी आती है जब निसहाय लोग आते हैं तब स्वस्थ जन उठकर जगह दे तब सुखद सफर सुखद। सुखद सुखद सफर सुखद, बन पाए उतनी सहाय करके सुख दो सबको सुख दो। सुखद सुखद सफर सुखद, बन पाए उतनी सहाय करके सुख दो सबको सुख दो। स्वार्थ छोड़कर हट जाए, विधक नजर छोड़ सभ्य बने, सामान और वाणी संयम में हो तो सुखद सफर सुखद। स्वार्थ छोड़कर हट जाए, विधक नजर छोड़ सभ्य बने, सामान और वाणी संयम में हो तो सुखद सफर सुखद। सुखद सुखद सफर सुखद, बन पाए उतनी सहाय करके सुख दो सबको सुख दो। सुखद सुखद सफर सुखद, बन पाए उतनी सहाय करके सुख दो सबको सुख दो। बहुत अच्छा छात्रों, ये गीत हमें क्या बताता है? इस गीत से हमें पता चलता है कि सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें संतोष प्राप्त होगा और मदद लेने वाले को भी खुशी मिलेगी।
इससे हमारी यात्रा चाहे लंबी हो या छोटी सुखद होगी। ऐसा करने से अच्छे व्यवहार को बढ़ावा भी मिलता है। जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तब दूसरे व्यक्ति भी आपको देखकर अच्छा व्यवहार करते हैं और इसी तरह ये भावना सब लोगों तक पहुंच जाती है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? मैं आपको एक वाक्य दूंगा। कोई दो व्यक्ति जो उस वाक्य से सहमत हों, उन्हें सबको बताना है कि वे उस वाक्य से सहमत क्यों हैं। फिर कोई दो व्यक्ति जो उस वाक्य से सहमत ना हो, उन्हें आगे आकर बताना है कि वे सहमत क्यों नहीं हैं। बस से यात्रा करते समय मैं दरवाजे के पास खड़े रहना पसंद करता या करती हूं। आपने बहुत अच्छा किया। इस वाक्य के दोनों दृष्टिकोण बताने के लिए शुक्रिया। वास्तव में देखा जाए तो यह अच्छा होगा अगर आप बस में चढ़ते ही पीछे की ओर चले जाएं। हमें दरवाजे के पास तभी खड़े रहना चाहिए जब हमारा स्टॉप आने वाला हो या फिर बस में चढ़ते ही हमें अगले स्टॉप पर उतरना हो। आइए फिर से कहें, हमें दरवाजे के पास तभी खड़े रहना चाहिए जब हमारा स्टॉप आने वाला हो या फिर बस में चढ़ते ही हमें अगले स्टॉप पर उतरना हो। यह हमेशा ठीक रहता है कि आप बस में पीछे की तरफ खड़े रहें ताकि जिन्हें नीचे उतरना हो उनके लिए जगह रहे। इस तरह दूसरों की मदद करके हम स्वीकार्य लक्षण दर्शाते हैं और दूसरों के लिए बाधा भी नहीं बनते। क्या आपने ध्यान दिया है कि सार्वजनिक परिवहन में कई बार दूसरों के व्यवहार से लोगों को परेशानी हो सकती है? कुछ लोग बहुत ज्यादा सामान ले जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। समस्या को और बढ़ाने के लिए वे लोग अपने सामान को हर मुमकिन जगह पर रख देते हैं। क्या बस या ट्रेन में सफर करते वक्त आपको कभी किसी के ज्यादा सामान की वजह से परेशानी हुई है? क्या आप में से एक दो छात्र इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब एक व्यक्ति ज्यादा सामान लाता है तो सही मात्रा में सामान लाने वाले दूसरे व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए पूरी जगह नहीं मिलती। हर जगह सामान रखने से लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। इस वजह से आपातकालीन स्थिति में काफी मुश्किल हो सकती है क्योंकि लोग आसानी से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर जिम्मेदारी से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम सामान ले जाना चाहिए और अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, हमें कम से कम सामान ले जाना चाहिए और अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए बाधा ना बने। पर हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग न केवल दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं बल्कि सबको परेशान भी कर देते हैं। कुछ लोग मोबाइल फोन पर या आपस में जोर जोर से बातें करते हैं, जोर से हंसते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे सबके सामने तेज गंध वाला खाना जोर से चबा चबा कर खाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है?
क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? इन अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। मुझे यकीन है कि लोगों को काफी परेशानी होती होगी जब कोई उनके सामने जोर से बातें करता है या फिर उनके पास बैठकर मुंह से आवाजें निकालते हुए खाना खाता है। क्या हम देखें कि ऐसी परिस्थिति में क्या परेशानियां हो सकती हैं? चाहे जवान लोग हों या बुजुर्ग, जोर से बातें करने से उनकी शांति भंग होती है। बुजुर्ग व्यक्ति और बच्चे यात्रा के दौरान सो जाते हैं क्योंकि वे जल्दी थक जाते हैं। कुछ बीमार लोग भी अस्पताल से आने या जाने के लिए सफर कर रहे होते हैं। कुछ लोग बाहर के नज़ारे देखते हुए शांति से सफर करना चाहते हैं। जब कोई जोर से बातें करता है या फिर मोबाइल, रेडियो पर तेज आवाज में गाने सुनता है तो ऐसे लोगों की शांति भंग हो जाती है। कुछ लोग यात्रा के दौरान विचार करते हैं, ध्यान लगाते हैं या फिर पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को भी शोर से परेशानी हो सकती है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें मोबाइल पर या आपस में जोर से बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही तेज आवाज में गाने सुनने चाहिए। फिर से कहिए, हमें मोबाइल पर या आपस में जोर से बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही तेज आवाज में गाने सुनने चाहिए। अब खाने की बात करते हैं। मुंह से आवाजें निकालते हुए खाना खाने से दूसरों को परेशानी हो सकती है। खाने की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे बहुत ज्यादा गंध आती है। इससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है या फिर वे उस गंध से बीमार भी पड़ सकते हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते वक्त हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें सार्वजनिक जगहों पर खाना, खास तौर पर तेज गंध वाला खाना नहीं खाना चाहिए। साथ मिलकर कहिए, हमें सार्वजनिक जगहों पर खाना, खास तौर पर तेज गंध वाला खाना नहीं खाना चाहिए। हमने देखा कि कुछ परिस्थितियां होती हैं जब कुछ लोग दूसरों के लिए बाधा बन जाते हैं या फिर उनकी परेशानी बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब सार्वजनिक परिवहन से सफर करते समय किसी ने आपको बहुत देर तक घूर के देखा हो या फिर बिना किसी कारण के आपको कोई बेढंगी बात कही गई हो? क्या आप में से एक दो छात्र ऐसे अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहेंगे? इस बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। आपने सही कहा, इन बातों से गुस्सा आ सकता है। किसी अनजान व्यक्ति को घूर कर देखना या उसे कोई बेढंगी बात कहना अच्छा नहीं होता। इससे लोगों को अजीब सा महसूस होता है और उनकी निजी जिंदगी में दखल पड़ता है। कुछ लोगों को, खास तौर पर नौजवानों को ऐसा करने में मजा आता है। कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसी बातें मजेदार होती हैं, इसलिए नौजवान भी उनकी नकल करने लगते हैं। सही कहें तो किसी भी सभ्य समाज में ऐसी बातें अशिष्ट और अस्वीकार्य मानी जाती हैं। इसलिए याद रखिए कि किसी की तरफ घूर कर नहीं देखना चाहिए और कोई बेढंगी बात नहीं कहनी चाहिए। फिर से कहिए,
हमें किसी की तरफ घूर कर नहीं देखना चाहिए और कोई बेढंगी बात नहीं कहनी चाहिए। हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से दूसरों को परेशानी होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से लोगों को खतरा भी हो सकता है। अपने मुंह और नाक को ढके बिना खांसना और छींकना दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। जिन लोगों को कोई संक्रामक रोग हो, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे सार्वजनिक परिवहन से सफर करते समय ऐसा कोई काम न करें, क्योंकि इससे वो रोग दूसरों में भी फैल सकता है। उन्हें विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दूसरों तक वो रोग ना फैले। ऐसा ना करने का एक और कारण है, जोर से बात करने, जोर से हंसने और तेज आवाज में गाना सुनने की तरह जोर से खांसना और छींकना भी ठीक नहीं होता। लोग ऐसी बातें पसंद नहीं करते, इसलिए हमें जोर से खांसना और छींकना नहीं चाहिए। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। फिर से कहिए, हमें जोर से खांसना और छींकना नहीं चाहिए। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकना चाहिए। हमने देखा कि कई सकारात्मक और नकारात्मक बातें हैं जिनका असर हमारे साथ सफर कर रहे लोगों पर पड़ता है, पर कई बार गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से सार्वजनिक संपत्ति पर सीधा असर पड़ता है। क्या आप इन चित्रों में दिए गए संकेतों द्वारा इसका उदाहरण दे सकते हैं? कुछ गैर जिम्मेदार हरकतों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। सीट पर कुछ लिखना या उसे कुरेदना, बस, ट्रेन, स्टेशन की दीवारों और बस स्टॉप पर कुछ लिखना, सीट खराब करना, इधर उधर कचरा फैलाना, थूकना, सीट फाड़ना, दीवारों को खराब करना, बस, ट्रेन, स्टेशन की दीवारों और बस स्टॉप पर किसी का नाम, नारे या बेढंगी बातें लिखना, ये सब काम गलत होते हैं। ऐसी बातें किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य होती हैं, क्योंकि इससे सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचती है। ऐसी बातों को गैर जिम्मेदार और अस्वीकार्य क्यों माना जाता है? ऐसे कामों से आम लोगों को असुविधा होती है। कचरा फेंकने से और थूकने से जगह जगह गंदगी होती है और दूसरे लोग उस जगह का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लिखने और कुरेदने से सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचती है। हमने देखा कि सार्वजनिक परिवहन सबसे सस्ता विकल्प होता है। सार्वजनिक संपत्ति सबके लिए होती है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल ध्यान से और जिम्मेदारी से करना चाहिए। गैर जिम्मेदार हरकतों से हमारे देश और समाज का नाम खराब हो सकता है। दूसरे राज्य और देशों से आए यात्री सार्वजनिक जगहों को देखकर हमारे बारे में वैसी ही राय बना लेते हैं। ये बेहतर होगा कि हम एक सकारात्मक छाप छोड़ें, है ना? इसलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक और सभ्य इंसान बनना चाहिए और गैर जिम्मेदार हरकतों से दूर रहना चाहिए। फिर से कहिए, हमें एक जिम्मेदार नागरिक और सभ्य इंसान बनना चाहिए और गैर जिम्मेदार हरकतों से दूर रहना चाहिए।
क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह काम पूरा करके लाएंगे? हमें अपनी सीट बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, बीमार लोगों और जिनके पास छोटे बच्चे हों उन्हें देनी चाहिए। जगह खाली होने पर आगे सरक जाना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति वहां बैठ सके। दरवाजे के पास तभी खड़े रहना चाहिए जब हमारा स्टॉप आने वाला हो या फिर बस में चढ़ते ही हमें अगले स्टॉप पर उतरना हो। हमें कम से कम सामान ले जाना चाहिए और अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। मोबाइल पर या आपस में जोर से बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही तेज आवाज में गाने सुनने चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर खाना, खास तौर पर तेज गंध वाला खाना नहीं खाना चाहिए। हमें किसी की तरफ घूर कर नहीं देखना चाहिए और कोई बेढंगी बात नहीं कहनी चाहिए। जोर से खांसना और छींकना नहीं चाहिए। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक और सभ्य इंसान बनना चाहिए और गैर जिम्मेदार हरकतों से दूर रहना चाहिए। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।